जो माइक्रो एंटरप्राइजेज है वो L1+15 के ब्रैकेट में अगर वो आते हैं तो उनको ऑर्डर मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी पेन का एक मूल्य है 100 रुपए है और आप एक स्मॉल एंटरप्राइजेज है, आप 115 रुपए का कोड करते हैं, तो 115 पे भी आपका अधिकार बनता है कि आप जाकर के उनसे बात करें, बशर्ते कि आप वो 100 रुपए वाले उसको आप मैच कर दें। तो L1+15 का ब्रैकेट जो है वो ये है कि यू हैव टू मैच द प्राइसेस। अपने अंदर जुनून पैदा नहीं करेंगे ना बिजनेस के लिए, और लोगों से मिलेंगे नहीं, मार्केट नहीं करेंगे अपने प्रोडक्ट को, आगे चीजें बनेंगी नहीं। एंड माइंड इट, देयर आर टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ if you want to become successful entrepreneur. One thing is your character, the second one is the discipline. If you are carrying these two things, certainly you will bound to bounce. 100% आपको सक्सेस मिलनी है। AI के अंदर किसी फंडिंग की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रोग्रामिंग में कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, उसके लिए अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको लेना है, जैसे पाइथन सीखनी है या मशीन लर्निंग सीखनी है, तो उसके लिए कई प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है। कई एक प्रोग्राम मैं भी आपको बता सकता हूँ, या माइनस की कोई फीस होगी जिसका आप उसको आप सीख सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का टाइम है, जैसे एक ग्लोबल MSIMart.com एक प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पर कितने हमारे लोग वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, सर्विसेज को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑलमोस्ट ना के बराबर। अपने बिजनेस अभी स्टार्ट किया, तो लास्ट टाइम मैंने, अगर जिन लोगों ने मेरा सेशन लास्ट टाइम अटेंड किया था, तो उन्होंने देखा होगा कि डेटा क्या है कंट्री के अंदर। बहुत ही चैलेंजिंग है और अपॉर्चुनिटी बहुत है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें 30%, GDP की बात करें 30%, एक्सपोर्ट की बात करें 48%। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन अगर बात करें तो बहुत कम। जो लोग यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस ग्रुप ऑफ द सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज में बहुत कम है और उसको स्केल अप करने की बहुत ज़रूरत है। तो वो 3-4 एरियाज हैं जिसमें मैं फोकस करूंगा और जिसमें आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। टेक्नोलॉजी ड्रिवन है सारी चीज़ें, और संतोष जी बैठे हुए हैं पीछे, एक अच्छे यूनिट चला रहे हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री 4.0 के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 3D प्रिंटिंग है, आपके ऑटोमेशन है, रोबोटिक्स है, देन वी हैव सेंसर्स के ऊपर काम कर सकते हैं आप लोग। इसके अलावा ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, प्रोग्रामिंग्स में बहुत सारी पाइथन से लेकर के आप 3D प्रिंटिंग और बिग डेटा, बहुत सारी चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी के अंदर जिस पर आप काम कर सकते हैं, और जिस पर मैं आप लोगों को या आपके बच्चों को वो सब चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ, बीइंग एज ए इंजीनियर बाय प्रोफेशन। और ये मेरा एक प्रीफर्ड चॉइस भी है और मेरा हॉबी भी है, इस सब चीज़ों में काम करना। टेक्नोलॉजी ड्रिवन हूँ और इस सब चीज़ों को मैं अपने आप को अपडेट करता रहता हूँ। तो ये एक एरिया है जहाँ पर बच्चे बहुत ही टैलेंटेड हैं जिनको मौका नहीं मिलता है। तो आप उस एरिया में अपने बच्चों को आप मोल्ड करिए, और आने वाला जो नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, और बहुत सारे काम करने को है बच्चों के पास। और आप लोग भी अगर इस एरिया में कोई अगर आगे डिस्कस करना चाहे, बिजनेस की इमेंस अपॉर्चुनिटी है। तो एक तो ये है। दूसरा मैं ये कह रहा था कि आप लोगों से, जो लोग बिजनेसमैन हैं वो गवर्नमेंट इस सीन को एक्सप्लोर नहीं करते हैं। आपके पास जैम है, गवर्नमेंट ही मार्केट प्लेस है, किन लोगों ने रजिस्टर करवाया हुआ है, और जिन्होंने करवाया है उन्होंने क्या जैम के लोगों से बात की है, या MSME या NSIC में जो ऑफिसेज हैं उनके अधिकारियों से बात की है कि उसमें कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। तो बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा गैप है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, उसके लिए आपको थोड़ा सा है ना बाहर आना पड़ेगा। एक बार टाइम नहीं मिलेगा, दूसरी बार, तीसरी बार आप टाइम लीजिए उनसे और एक बार डिस्कस करिए कि हाउ वी कैन स्केल अप। कुछ कीवर्ड्स होते हैं जहाँ पर सर्च होते हैं, सर्च इंजन्स हैं, उसके तहत बहुत सारे टेंडर्स आपको सेग्रीगेट करने हैं। जैसे अभी जस्ट फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक हमारा बोध गया में एक टेक्नोलॉजी सेंटर लग रहा है, तो वहाँ पर ऑटोमेशन और 3D प्रिंटिंग में आपके चाहे वो आपका मेटालिक प्रिंटर हो, चाहे वो आपका थर्मोप्लास्टिक का हो, या
इस तरह की चीजें हैं ना, इसका टेंडर्स वगैरह बहुत निकलते हैं। तो अभी हमारे जो टेंडर्स निकले उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अपॉर्चुनिटी बहुत हैं। तो जैम के ऊपर आप देखिए। और इसके अलावा जो पार्टिसिपेशन की अगर बात करें तो 0.8 के आसपास है। अभी आपको पता है जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में जो टोटल जो परचेजिंग होती है उसका बहुत कम अभी मतलब पार्टिसिपेशन है, विशेष रूप से SC ST समाज का। और ओबीसी का तो आपको पता है कि अब स्टार्ट हुआ है बेसिकली, बट इनडायरेक्टली उनका कंट्रीब्यूशन है दैट कैन नॉट बी मेजर्ड एज ऑफ नाउ। तो इसमें आप टेंडरिंग प्रोसेस में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे ये आपको सीखना है। और माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए जो गवर्नमेंट ने जो फैसिलिटीज दी हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन से लेकर के आप जो रोजमर्रा की जो ऑफिस में काम आने वाली चीज़ों को कैसे उसको आप क्लींस करेंगे, तो ये आपको सीखना है। और वेरियस ऑफिस में जो सबकी जो कनेक्ट कर रही है, उन ऑफिस को आप कैसे कनेक्ट करेंगे ये भी आर्ट आपको सीखनी है। क्योंकि सबकी ऐसे ऑफिस को कनेक्ट करती है तो सबकी के चैम्बर के थ्रू अभी एक डेटाबेस बनाने की जिस पर बात कर रहे हैं आप, जो विशेष रूप से जो माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं जिन्होंने भी शुरुआत की है, वो अगर छोटे छोटे टेंडरिंग प्रोसेस लें, छोटे छोटे काम करना शुरू करें तो अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं। और आपको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए कि जो माइक्रो एंटरप्राइजेज है वो L1+15 के ब्रैकेट में अगर वो आते हैं तो उनको ऑर्डर मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी पेन का एक मूल्य है 100 रुपये है वो, और आप एक माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, आप 115 रुपये इसका कोड करते हैं, तो 115 पे भी आपका अधिकार बनता है कि आप जाकर के उनसे बात करें, बशर्ते कि आप वो 100 रुपये वाले उसको आप मैच कर दें। तो L1+15 का ब्रैकेट जो है वो ये है कि यू हैव टू मैच द प्राइसेस। तो ये एक है। इसके अलावा जो 25% ऑफ द टोटल प्रोक्योरमेंट जो है वो MSME से होना अनिवार्य है किसी भी सरकारी PSUs के अंदर, ये 25% का। तो ये जो वॉल्यूम है ये इसमें बहुत बड़ा गैप है। तो इसको आप जो है इसकी तरफ आप फोकस करिए और जाकर के वहाँ के जो प्रोक्योरमेंट ऑफिसर्स हैं उनसे आप बात करना, नेगोशिएट करना, उनको समय समय पर अपने जो आपकी सर्विसेज हैं, जो मैन्युफैक्चरर आप कर रहे हैं उसके बारे में आप बताना शुरू करिए, ठीक है ना। एक डेटाबेस बनाइए और डेटाबेस के साथ साथ कि कौन कौन आपके सप्लायर गैप कहाँ पर है, उस गैप को कैसे फिलअप कर सकते हैं। तीसरा ये है कि प्रोडक्ट की मार्केटिंग बहुत करें आप प्लीज। मेरा कहना है देखिए डिजिटल मार्केटिंग का टाइम है। जैसे एक ग्लोबल MSMEmart.com एक प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पर कितने हमारे लोग वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं या सर्विसेज को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑलमोस्ट ना के बराबर। क्योंकि जो डेटाबेस हम लोग जो मेंटेन करते हैं उसमें बहुत लोग, तो MSMEmart.com जैसे अनदर प्लेटफॉर्म है, अपने मोबाइल में आप डाल के देखिए MSMEmart.com से, जैसे आप अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह से आप लोग जो परचेज करते हैं जो B2C है, तो ऐसे ही B2B जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली MSME ग्लोबल मार्ट या MSMEmart.com वगैरह, इस तरह कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आपको बल्क में ऑर्डर आ सकते हैं, डायरेक्टली आपसे इंक्वायरी आ सकती है, आपके पास टेंडर्स की आपको लीड मिल सकती है, कहाँ पर जरूरत है और क्या बिजनेस इमर्जिंग एरियाज क्या है। प्लस वो प्लेटफॉर्म AI ड्रिवन है, तो आपको ये भी बताएगा साथ साथ में कि फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर है। तो यहाँ से आपको बिजनेस लीड आपको मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बनती है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म को आप यूज करिए। इफ यू वांट टू डिस्कस विद मी 1-to-1 आई कैन डिस्कस विद यू हियर इटसेल्फ जस्ट आफ्टर लंच। थोड़ा मैं वक्त और ले सकता हूँ यहाँ पे, और वो प्लेटफॉर्म भी आपको दिखा सकता हूँ कि कैसे आप उसके ऊपर आप रजिस्टर करेंगे। और उसकी फीस लगभग ना के बराबर है, 100 रुपीज़ के आसपास उसकी फीस होती है। और तो उसका फायदा उठाइए आप। इसके अलावा एग्जीबिशंस होते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि एग्जीबिशंस के वो ट्रैक रखते हैं कहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट को दिखाएंगे। MSME के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, वो अपने आपकी प्रोडक्ट सर्विसेज को वहाँ पर दिखा सकते हैं। तो आप वो एग्जीबिशंस का ट्रैक करके रखिए। उसमें जैसे आपका इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है जो प्रगति मैदान में है, या कहीं और भी जैसे MSME फेयर्स लगते हैं, स्टेट में DICs वगैरह लगाते हैं। तो वो जो ट्रेड जो ट्रेड फेयर्स हैं उसमें किस किस को फोकस किया हुआ है। तो जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी लेट से, तो जेम्स एंड ज्वेलरी का अगर आप उस एरिया में हैं तो जेम्स एंड ज्वेलरी का आप वो एग्जीबिशन आप फोकस करें, तब आपका स्केल अप होगा बिजनेस, वहां से आपको लीड मिलेगी नेशनल और इंटरनेशनल। तो कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है कि इसमें लगभग ना के बराबर फीस होती है, तो उसके अंदर अपना पार्टिसिपेशन आप जो है उसको निश्चित करें। इसके अलावा
अगर आपको अपने बिजनेस के बारे में स्केल अप करना है और फर्दर ये देखना है कि साहब मेरे को और नॉलेज चाहिए, तो बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं इसमें। एक तो बेसिक लेवल के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जो कि ईडीपी वगैरह जो है, ये बिल्कुल एकदम स्ट्रेस टाइप की चीज़ है, जिसमें आपको मशीनें वगैरह आप देख सकते हैं, मार्केट एनालिसिस सभी समय बताया होगा आपको मॉर्निंग में। लेकिन इसके अलावा जो हाईटेक इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है, वहाँ पर भी आप अच्छे अच्छे प्रोग्राम कर सकते हैं। और ये सुविधा ऑलरेडी गवर्नमेंट के बहुत सारी स्कीम्स के अंतर्गत आप उसमें अटेंड कर सकते हैं। जैसे एक मैडम है सरिता, उन्होंने उन्होंने जो सोलर का एक प्रोग्राम अटेंड किया था, फिर उनको IIM बैंगलोर में उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, बैंगलोर से वो करके आए। तो अभी आई थिंक लास्ट वीक उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था, करीब उनको आई थिंक मोटे मोटे 30 या 32 करोड़ के आसपास उनका टर्नओवर है अभी। तो गेल से उनको मिला अभी ऑर्डर। उन्होंने जब भी कोई नया ऑर्डर आता है मेरे साथ शेयर करते हैं, सब देखिए मुझे यार आज एक नया ऑर्डर मिला। तो इस तरह की चीजें है ना, जब तक आप अपने अपने अंदर जुनून पैदा नहीं करेंगे ना बिजनेस के लिए, और लोगों से मिलेंगे नहीं, मार्केट नहीं करेंगे अपने प्रोडक्ट को, आगे चीजें बनेंगी नहीं। एंड माइंड इट, देयर आर टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ if you want to become successful entrepreneur. One thing is your character, the second one is the discipline. If you are carrying these two things, certainly you will bound to bounce. 100% आपको सक्सेस मिलनी है। तो आप अपना डिसिप्लिन के साथ चीजों को लेके चलेंगे। उसमें एक चीज आती है, अरे मेरे से नहीं होगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती। तो ये जो वर्ड है ना, ये आपको डैमेज करता है सबसे ज्यादा, कि मेरे बस की बात नहीं है। और एक दो बार एफर्ट करने के बाद हम लोग पीछा छोड़ देते हैं, ये अरे। लेकिन सफलता उनको मिलती है जो कहते हैं नेवर से डाई, कि मुझे करना है। जो संतोष जी उसी की मिसाल है, क्योंकि इनकी स्टोरी मैंने थोड़ी देखी है, जिस तरीके से उनको सुना है, तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो इसके कितने हमारे लोग हैं जो इस तरह की कठिनाइयों से, कईयों को तो बहुत सारा लोन भी हो जाता है, उसके बावजूद भी उनके अंदर ये जिज्ञासा और ये रहता है कि नहीं, मुझे अपना बिजनेस को सेटअप करना है। और जिसका एक बार स्टार्टिंग हो जाता है, फिर स्काई इज लिमिट फॉर यू। हाँ, बट स्टार्टिंग जो आप करें अपने एटीट्यूड के हिसाब से करें, जिसमें आपको महारत हासिल है, जिसको आप कह सकते हैं कि यस मैं 24 घंटे काम कर सकता हूँ, और इसके अंदर मेरे को दिमाग में थोड़ा बहुत है, ये आइडिया आ रहा है। ट्रेनिंग लीजिए, ट्रेनिंग लेने के बाद फिर आप देखिए, बैंक के पास भी आप जाएंगे ना, आपको आपको इमीडिएटली आपको कोई लोन नहीं देने वाला है, क्योंकि बैंकर्स यहाँ बैठे हुए हैं। बट मैं ओपनली आपको बता दूं, अंटिल यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ ए गुड प्रपोजल एट ऑल, क्योंकि सबसे पहले वो आपको आपका देखेंगे कि आपको फाइनेंसिंग चाहिए, तो आपके पास आने वाले उसको रीपे करने के आपके पास साधन क्या है। कहीं ऐसे नहीं आप लेके बैठ जाए, उसके बाद आप उसको पे नहीं कर पाए। तो ये सारी चीजें जब बैंक का अधिकारी जब आपसे इंटरेक्शन करता है, तो ये सारी चीजें आपके पास देखता है। प्रपोजल तो बाद में पड़ता है, तो फर्स्ट इंटरेक्शन आपका जो कई बार लास्ट इंटरेक्शन हो जाता है इसके अंदर। तो बहुत सारी स्कीम है, जैसे PMEGP की बात करें, उसमें भी आप कर सकते हैं, मुद्रा लोन है। इसके अलावा CGTMSE एक बहुत अच्छी स्कीम है जो री मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन के लिए, जिसमें आप जो है अपना फंड दोबारा ले सकते हैं। तो इस तरह कई सारी स्कीम बनी हुई है जिसमें आप इसको फायदा उठा सकते हैं, प्रोवाइडेड आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड रख के चलें। एक स्कीम है ट्रेनिंग सेंटर, हाउ यू कैन स्टार्ट ट्रेनिंग सेंटर अंडर PPP मोड। तो आप एक गवर्नमेंट का आपको एक टैग मिल जाएगा अंडर PPP मोड में, और वहां से करिकुलम लेसन प्लान आप ले सकते हैं। आप अपना ट्रेनिंग सेंटर भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे ईस्ट यूपी में या कहीं भी आप दूर दराज के इलाके से हैं, तो उसका फायदा ये है कि जैसे आप साल भर 6 महीने चलाएंगे उस संस्था को, तो देन यू आर एलिजिबल टू शो योर एक्सपीरियंस टू ग्रैब द अदर्स ऑर्डर। स्पॉन्सर ट्रेनिंग आपको मिल जाएगी। बहुत सारे जैसे इसके डेवलपमेंट के बहुत सारे संस्थान हैं, MSD है, NSD से उसके अंतर्गत आता है, उसमें आप अपना प्रपोजल दे सकते हैं। और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट में बहुत सारे इसके डेवलपमेंट के मिशन चल रहे हैं, तो उसमें आप अपनी चीज़ों को बता सकते हैं, साहब मेरे पास यही सुविधा है, इसी तरह की मैं ट्रेनिंग देता हूँ यहाँ पर। तो अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, बट MSME सेक्टर से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हो, तो प्लीज आज मेरे से आप पूछ सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट अलाउ करें तो अभी 5-7 मिनट के लिए कैन दे आस्क मी, किसी के जो सवाल, बिकॉज इफ यू नॉट आस्क मी क्वेश्चंस आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू, तो आपके वो चीज अंदर रह जाएगा। प्लीज आप मेरे से सवाल पूछिए, देन आई कैन गिव। करने के बाद अगर वो चाहते हैं कि कोई स्टार्टअप करना है,
बिल्कुल। देखिए फॉर्मल एजुकेशन एक अलग चीज है, लेकिन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में टेक्निकल एक्सपर्टीज लेने के लिए उनको उस टाइप का प्रोग्राम भी करना चाहिए। जैसे मान लीजिए ड्रोन आजकल बहुत चल रहे हैं, ड्रोन के ऊपर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, कैसे ड्रोन बनाएंगे, उसमें बहुत सारे मल्टीपल एरियाज हैं, प्रोग्रामिंग से लेकर के आप उसको रिपेयर मेंटेनेंस से लेकर के रिमोट पायलट ट्रेनिंग, आरपीटी की ट्रेनिंग होती है, ड्रोन को कैसे उड़ाएंगे, ये इमर्जिंग एरियाज की बात कर रहा हूँ मैं। और बच्चे आजकल इस चीजों में बहुत तेज हैं। तो आप एक ड्रोन की छोटी सी आप ट्रेनिंग स्पेसिफिकली रिपेयर मेंटेनेंस में है तो उसमें लीजिए, प्रोग्रामिंग में है तो उसमें, या आरपीटी में लेना है तो उसमें। तो ट्रेनिंग लेने के बाद आपने एक छोटा सा आपने कहा कि स्टार्टअप कैसे, तो डीपीआईआईटी एक संस्था है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर, वो आपको स्टार्टअप की सर्टिफिकेट देते हैं। आपके पास कुछ आइडिया है, लेट्स से आप एक अलग टाइप का ड्रोन बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, उसका प्रोपेलर डिफरेंट काइंड का होगा, उसका वेट को फोकस करते हुए, या उसके अंदर आप स्प्रिंग करना चाहते हैं, पेस्टिसाइड का करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर को फोकस करते हुए, जैसे ड्रोन दीदी का प्रोजेक्ट बहुत पॉपुलर चल रहा है आजकल। तो क्योंकि हम लोग बोध गया में ये सारा काम कर रहे हैं और प्रोजेक्ट मेरे को ही मतलब इंटरेस्ट किया हुआ है, आई एम लुकिंग दैट प्रोजेक्ट। तो उसमें स्टार्टअप का सर्टिफिकेट लेने के बाद देन यू आर एबल टू टेक द फंडिंग्स, उसके बाद फिर आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, ठीक है। और मैं आपको रियल बता रहा हूँ कि क्या अपॉर्चुनिटीज है आज की डेट में कि कोई बना सके ऐसे ड्रोन, या इस तरह से मतलब रिमोट पायलट्स की इतनी जरूरत है आने वाले समय में। और बच्चे आजकल के 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे तो प्रोग्रामिंग इतना अच्छा कर लेते हैं, पाइथन से लेके मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, रीजनरेटिव एआई के वेरियस मॉड्यूल्स। तो बच्चों को उसकी तरफ आप आगे बढ़ाइए। सर्टिफिकेट मिलना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए अगर जैसे बच्चे ने सर्टिफिकेट ले लिया, एजुकेशन उसका हो गया, कुछ चीजें अपनी तरफ से, हाँ कुछ अपने जैसे स्टार्टअप करने की कोशिश की, उसके पास आइडिया है, कुछ तो वो करता रहा होगा, थोड़ा थोड़ा चीज है ना। जैसे आज की डेट में बच्चे जो एआई की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, जॉब मिल भी रही है और वो जा भी रहे हैं, तो एआई एक अपने आप में आज की डेट में एडवांस इमर्जिंग एरिया इंडस्ट्री 4 में फ्यूचर भी इसमें बच्चे देखेंगे कि ये हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर लाई करता है। तो अगर वो एजुकेशन लेके, और क्योंकि फंड तो है नहीं उनके पास, एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, उसके बाद अगर वो स्टार्टअप करना चाहते हैं तो फंडिंग किस तरीके से? देखिए दो, इसमें मैं आपको ये बोलूं, एआई के अंदर किसी फंडिंग की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रोग्रामिंग में कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, उसके लिए अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको लेना है, जैसे पाइथन सीखनी है या मशीन लर्निंग सीखनी है, तो उसके लिए कई प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है। कई एक प्रोग्राम मैं भी आपको बता सकता हूँ, या माइनस की कोई फीस होगी जिसपे आप उसको आप सीख सकते हैं। एम्बेडेड सिस्टम, आपके आर्डिनो बोर्ड, रास्पबेरी पाई, ये इसके मॉड्यूल्स हैं बेसिकली। अगर आप टेक्निकल हैं तो थोड़ा बहुत इन चीजों को जानते होंगे। रास्पबेरी पाई का आजकल बहुत यूज हो रहा है इस ड्रोन के अंदर। एक छोटी सी चिप है जिसके अंदर आप प्रोग्रामिंग आप इंसर्ट करते हैं, एंड वो बहुत ही हाईली सेंसिटिव काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर उसके अंदर बनता है। इट फ्लाई बेसिकली, इट एनेबल, इट ट्रिगर करता है उसको। तो ये बेसिकली ट्रेनिंग प्रोग्राम लेने के बाद, अटेंड करने के बाद, वो अपने घर में भी चीजें शुरुआत कर सकते हैं। उसके लिए कोई फंडिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओपन सोर्स है सारी चीजें। और ओपन सोर्स में आप जैसे सी प्लस प्लस, जावा वगैरह सारा ओपन सोर्स अवेलेबल है। पाइथन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसमें आपके बच्चे अगर कुछ बना रहे हैं तो वो खुद अपने इंसर्ट करके उसके अंदर एक छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं, और एक आइडिया है, उस आइडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत सारे कंटेस्ट होते हैं इस चीज को लेते हुए कि वो कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे चीजों को। तो इसके ड्रोन के लिए ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया है, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ड्रोन के। जैसे आप इंटरनेट पर सर्च मारेंगे, कई सारे प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएंगे उसमें। और बाकी जरूरत पड़ेगी तो टेक्निकली हम लोग हैं, सबकी का प्लेटफॉर्म मिलेगी हेल्प करने के लिए। थैंक यू सर। आजकल लिथियम और सौर ऊर्जा का बहुत मतलब है, उसके बारे में बड़ा सवाल पूछा। एक आज के ईवी है ना, ईवी इमर्जिंग एरिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये कंपनी है BYD। आप समझ लीजिए 80 to 90% जो लिथियम बैटरी बन रही है वो BYD बनाती है, और उसके बाद मैक्सिमम होल्ड है चाइना, ठीक है। उसके अंदर आप मल्टीपल, एक कोर्स होता है BMS, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आप BMS में अगर महारत हासिल कर लें, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा जो इमर्जिंग नीड है कि हमारे पास बैटरी नहीं है टॉप क्वालिटी की, या लैगिंग इन इट। आप 4 व्हीलर बनाने को रेडी हैं, 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर के रियल साइंस में व्हीकल नहीं है आज की डेट में।
बट हाँ 1-2 साल में आने वाले हैं। बट ये बैटरी की जरूरत सिर्फ व्हीकल्स में नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में भी इसकी जरूरत आने वाली है। तो इसके ऊपर अगर आप काम करते हैं तो आप समझ लीजिए आप मतलब इमेंस अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है आपके पास। तो आप बहुत सारे जो इसके जिसका चैनल है बेसिकली BYD का, तो उसके साथ कनेक्ट करने के लिए एक संस्था है और सेक्टर से काउंसिल्स हैं, उनके साथ कनेक्टेड हैं वो, तो उनके साथ आप बात कर सकते हैं। उसका नंबर मैं आपको दे सकता हूँ, उनके अधिकारी से आप बात कर लीजिए। NSIC में कोई ट्रेनिंग वगैरह इसका है सर? बिल्कुल होती है सर, तो होती है। इसके ऊपर EV पे लेना है तो आप ले लीजिए, बट EV में डिफरेंट एरियाज हैं। EV स्टेशन को रिपेयर करने का अलग है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का अलग है, 4-व्हीलर EV का अलग है, 2-व्हीलर का अलग है। देयर आर वेरियस मॉड्यूल्स आर अवेलेबल। तो फोकस किस पे कर रहे हैं वो आप बता दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।